मकड़ी फिल्म से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस की जिंदगी में आया कई उतार चढ़ाव। एक वक्त पहले उनके करियर में आया सबसे काला दौर, जहां एक्ट्रेस हुई थी काफी बदनाम, लेकिन हार न मानते हुए एक्ट्रेस ने किया ऐसा कमबैक कि हो रही है अब तारीफ। इंडियन सिनेमा की चक्काचौंध भरी दुनिया जितनी तेजी से सितारों को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, उतनी ही बेरहमी से उन्हें जमीन पर भी लापटकती है। जो चेहरे हर पर्दे पर छाए रहते हैं, वही कुछ सालों बाद गुमनामी में खो जाते हैं। कई बार इसकी वजह बनते हैं निजी फैसले, कभी विवाद तो कभी किस्मत का साथ छूट जाना। कुछ ऐसा ही सफर रहा मकड़ी एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद का, जो एक चाल आर्टिस्ट के रूप में धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उन्हें गुमनाम कर दिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस जिस्म के कारोबार के रैकेट में फंसी, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उसने घुटने नहीं टेके और फिर पर्दे पर ऐसी वापसी की जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। श्वेता बसु प्रसाद ने 2002 में विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी से बतौर बाल कलाकार बॉलीवुड में कदम रखा। दोहरी भूमिका निभाते हुए उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्वेता ने फिल्मों के साथ साथ टीवी की दुनिया में भी राज किया। कहानी घर घर की जैसे पॉपुलर सीरियल में उन्होंने अहम किरदार निभाए। फिर उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा की ओर रुख किया और तेलुगु फिल्म में भी अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। श्वेता अपनी एक्टिंग की वजह से हर जगह छा रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई। साल 2014 में श्वेता का नाम एक बड़े विवाद में आ गया। हैदराबाद के एक 5 स्टार होटल से उन्हें एक सेक्स रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि वो 2 बिजनेसमैन के साथ कमरे में पाई गई थी और उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि पैसों की तंगी के चलते वो देह व्यापार करने लगी थी। मीडिया में भी खूब हंगामा हुआ, उनकी छवि पर बुरा असर पड़ा और करियर लगभग थम सा गया। उन पर आरोप लगे कि वो देह व्यापार में शामिल थी। हालांकि बाद में मामले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद श्वेता पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। इस विवाद का असर उनके करियर पर गहरा पड़ा। जब ये विवाद खड़ा हुआ तो वो सिर्फ 23 साल की थी और इसके चलते उन्हें 2 महीने जेल में भी रहना पड़ा। विवादों और निजी संघर्षों के बाद अब श्वेता दोबारा अपने करियर को संवारने में जुटी है। वे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और त्रिभुवन मिश्री, सीए टॉपर और इंडिया लॉकडाउन जैसी प्रोजेक्ट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में उनके अभिनय की सराहना भी हुई, जिससे उम्मीद जगी है कि वे फिर से अपनी पहचान वापस पा सकती है। आखिरी बार उन्हें क्रिमिनल जस्टिस के हालिया सीजन में देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज, मुंबई।